वजीर आजम की गैर मौजूदगी में नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग बुलाई गई। ये इजलास वजीर आजम की गैर मौजूदगी में नहीं होना चाहिए था। बिलावल भुट्टो की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहते हैं अली अमीन गंडापुर को कहा आपकी तरफ नहीं जनरल फैज की तरफ देख रहे हैं। एक शख्स ने ऑफ द रिकॉर्ड इजलास की बातें बाहर कही, जिसका भी तर्जमान है इसे रोकना चाहिए था। उन्होंने मजीद कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को अपने मुस्तकबिल का फैसला करने का हक है। गिलगित बल्तिस्तान में शफाफ इलेक्शन ना हुए तो बड़ा सिक्योरिटी रिस्क होगा। आर्मी चीफ चाहते हैं गिलगित बल्तिस्तान में रिफॉर्म्स और शफाफ इलेक्शन हो। एक नहीं दो मुलाकातें हुई। 15-20 जितने भी लीडर्स थे उन्होंने मुलाकात की। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं कल फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कौम को वाजे करूंगा। मुलाकातें गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात और सूबा बनाने से मुताल्लिक थी। सारी सियासत पर 3.5 घंटे बातचीत हुई। मुलाकात 5.5 घंटे रही। डिनर भी था। इन मुलाकातों का नवाज शरीफ को नहीं पता तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। कुछ अरसे कबल होने वाली मुलाकात का भी नवाज शरीफ को नहीं पता होगा। शेख रशीद ने मजीद कहा कि दिसंबर या जनवरी में नून से शीन लीग निकलेगी। फवाद चौधरी कहते हैं शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग और मरियम की मुस्लिम लीग अलग अलग है। असल में क़यादत की लड़ाई जारी है। अपोजिशन की रहबर कमेटी का इजलास। मुख्तलिफ अमूर पर 3 कमेटियां कायम करने पर इत्तेफाक। जराये के मुताबिक पार्लियामेंट में तहरीके अदम एतमाद और इस्तीफों पर एक कमेटी कायम होगी। एक कमेटी अपोजिशन के मुतफिका लाहे अमल और जलसे और एहतजाज पर बनेगी। एक कमेटी तमाम जमातों में राब्ते के हवाले से अमूर अंजाम देगी। रहबर कमेटी को बतौर कोऑर्डिनेशन कमेटी कायम रखने की भी तजवीज। तमाम सिफारिशात पर हतमी फैसला पार्टियों के कायदीन करेंगे। एहसन इकबाल ने कहा कि रहबर कमेटी ने कोऑर्डिनेशन का बेहतरीन काम किया। वजीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत इजलास। ज़रूरी शोबे में इस्लाहात और पैदावार में इजाफे के लिए इक़दामात का जायजा। इजलास से खिताब करते हुए वजीर आज़म इमरान खान ने कहा कि फूड सिक्योरिटी को यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है। ज़रूरी शोबे से मुतल्लिक मंसूबों पर एक्शन प्लान पेश किया जाए। नेशनल फूड सिक्योरिटी डैशबोर्ड फाल करने के अमल को तेज किया जाए। मुख्तलिफ इजनास के पैदावार के तखमीनों पर दुरुस्त, मुस्तनद और काबिल भरोसा डाटा बनाने की हिदायत। वजीर आज़म ने चीन के तजर्बे से इस्तेफादा करने की जरूरत पर जोर दिया। का तो मुझे पता नहीं, शायद डिनर तो नहीं हुआ, मुझे भी सुनने में आया है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जिस इशू पे वो बुलाया गया था वो गिलगित बल्तिस्तान का इशू था। ये जो फैसले हैं ये पार्लियामेंट में होने चाहिए, ये GHQ में नहीं होने चाहिए। नवाज शरीफ के किसी नुमाइंदे ने आर्मी चीफ से मुलाकात नहीं की। मरियम नवाज कहती हैं सियासी मामलात सियासी क़यादत को हल करने दें। सियासी क़यादत को नहीं जाना चाहिए था, फैसले पार्लियामेंट में होने चाहिए। सहाफी के सवाल पर कहा डिनर हुआ या नहीं इसका कोई इल्म नहीं, सुनने में आया है। पार्लिमानी पार्टी की मुलाकात का भी इल्म नहीं। गुज़श्ता हफ्ते आर्मी चीफ से मुलाकात में शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ शामिल थे। क्या शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ नवाज शरीफ के नुमाइंदे नहीं? बल्दियाती इख्तियारात सूबे या वफाक को देना आर्टिकल 140 के खिलाफ है। बल्दियाती इदारों के इख्तियारात से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि कराची में लोग सड़कों पर मर रहे थे। कागजों पर अमला है लेकिन मौके पर दिखाई नहीं देता। अरबों रुपए तनख्वाहों की मद में खाया जा रहा है। 5 साल MQM ने क्या किया? मेयर कराची ने तो हुलिया बिगाड़ दिया। कराची का मौजूदा निजाम अवाम को फायदा नहीं दे रहा। वफाक और सूबाई हुकूमतें इख्तियारात मुंतकली से हिचकिचा रही हैं। हर आने वाली जमात खुद को फायदा देने के लिए कानून साजी करती है। मैं आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब को यहाँ से आवाज लगाना चाहता हूँ। बाजवा साहब, कराची बैकबोन है पाकिस्तान की इकोनॉमी की, आप इसको खुदारा अधूरा ना छोड़ें इन लोगों के ऊपर। आज भी कराची के बाजारों में पानी खड़ा है। अब तब कराची पर तवज्जो होगी जब कोई आफत आएगी। मुस्तफा कमाल कहते हैं सिंध हुकूमत से पहले मायूस हैं, वफाक से कोई तवक्को नहीं। माजी की तरह कराची पैकेज का ऐलान तो हो गया, इसका मतलब है गई भैंस पानी में। पीपल्स पार्टी ने मर्दमशुमारी के मसले पर बल्दियाती हुकूमत की मुद्दत पूरी होने का इंतजार क्यों किया? कराची में अब अपने करप्ट किस्म के एडमिनिस्ट्रेटर्स बिठा दिए। उन्होंने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी कराची को तबाह करके मुल्क को तबाह कर रही है। सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले और लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन का हुक्म करे।
वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार लाहौर में सफाई की खराब सूरत हाल पर सख्त बरहम। MD लाहौर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को ओहदे से हटाने का हुक्म। उस्मान बुज़दार ने कहा, कूड़ा करकट मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाना LNWC की जिम्मेदारी है। वाज़ेह हिदायत के बावजूद जीरो वेस्ट ऑपरेशन को यकीनी नहीं बनाया गया। सफाई इंतजामात में कोताही बरती गई। अब गफलत की गुंजाइश नहीं, काम करने वाले ही पंजाब में रहेंगे। हसास डाटा कैसे लीक हुआ? इंक्वायरी के बाद SCCP के 10 अफसरान को शोकॉज नोटिस। सराय के मुताबिक एडिशनल डायरेक्टर और ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल के अफसरान शामिल हैं। 29 सितंबर तक तहरीरी जवाब तलब। अफसरान का मुवक्कफ लेने के बाद बाज़ाब्ता कार्रवाई की जाएगी। काबीना में बहस के बाद चेयरमैन SCCP की वजीर आजम हाउस तलबी। आमिर खान ने वजीर आजम को इदारे का हसास डाटा लीक होने की इंक्वायरी पर ब्रीफिंग दी। कोई नोटिस अब तक नहीं मिला है। अगर ये फैसला होता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब नैब में पेश होते हैं तो फिर मौलाना फजलुर रहमान अकेले पेश नहीं होंगे। 30 लाख कारकुनान मौलाना के साथ नैब के दफ्तर जाएंगे। आमदन से जायद असासे कैसे बनाए? नैब खैबर पख्तूनख्वा ने मौलाना के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी। 1 अक्टूबर को फजलुर रहमान की नैब में तलबी का नोटिस। शाहिद खाकान कहते हैं, यकीन है APC के बाद सारी अपोजिशन नैब के चक्कर लगा रही होगी या अदालतों में खड़ी होगी। शिबली फराज बोले, APC के बारे में कोई परेशानी थी ना है। नवाज शरीफ की वही पुरानी बातें थी, बस जरा जहर ज्यादा मिला हुआ था। कराची क्लिफ्टन में अगवा के बाद लड़की से इज्तिमाई ज़ियादती। मेडिकल रिपोर्ट में तस्दीक हो गई। मुतासरा लड़की के कपड़े और दीगर नमूने लैब भेज दिए गए। पुलिस के मुताबिक लड़की दोस्त के साथ इंटरव्यू देने निजी रेस्टोरेंट गई थी। दोस्त ने लड़की को मॉल के करीब छोड़ा जहां मुल्जिमान आ गए। मुल्जिमान ने लड़की को फ्लैट में ले जाकर ज्यादती का निशाना बनाया, फिर जाकर मॉल के सामने फेंक दिया। मुल्जिमान लड़की को अपना नंबर भी दे गए। मुल्जिमान की तलाश जारी। कराची में FIA की कार्रवाई। हवाला हुंडी का मुल्जिम गिरफ्तार। 1800 अमेरिकी डॉलर और 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपए बरामद। FIA के मुताबिक मुल्जिम से बरामद मोबाइल फोन और लैपटॉप से हवाला हुंडी का बड़ा रिकॉर्ड मिला है। वजीर आला पंजाब से अरकान असम्बली और PTI रहनुमाओं की मुलाकात। तरक्याती मंसूबों और फलाह आमा की स्कीम्स पर पेशरफ्त पर बातचीत। उस्मान बुज़दार ने कहा कि तरक्की के सफर को पसमानदा इलाकों तक लेकर गए हैं। साबिक दौर की तरह मखसूस शहरों को तरक्याती फर्ज नहीं दिए। मायूस अपोजिशन जमातों की APC भी मायूस कुन रही। दुनिया के सबसे बड़े ईवान में मसला कश्मीर की गूंज। जनरल असम्बली से वीडियो लिंक खिताब में तुर्क सदर ने आलमी ताकतों को झंझोड़ दिया। तैयब एर्दोगान ने कहा कि मसला कश्मीर का हल जनूबी एशिया के अमन की कुलीर है। कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे के बाद मसला मजीद पेचीदा हो गया। तनाज़ा UN करारदादों के मुताबिक हल करने का मुतालबा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और फैसलों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मकबूजा कश्मीर के अवाम आज भी इस तस्वाबे राय के मुंतजिर हैं।